बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। लाखों करोड़ों दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। रैबिट वैली से मैं हूं मोहम्मद आसिफ खान, एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। अच्छा दोस्तों, आज हमारी खुशकिस्मती के हमारे गरीब खाने में मुफ्ती हज़रात का आमद हुआ है और हम आपको तारफ़ करवाएँ। हवेलिया शहर से ही इधर मुफ्ती आसिफ मदनी साहब हैं और मुफ्ती नईम कादरी साहब हैं हमारे साथ, और कारी हारून साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इनको हमारे फार्म का पता लगा कि रैबिट फार्मिंग यहाँ पर होती है और फ़र्स्ट टाइम इन्होंने इस तरह के रैबिट्स देखे हैं जो कि केजेस में पल रहे हैं। इनका ख्याल था कि ये भी कॉलोनी सेटअप पर होंगे, ज़मीन पर होंगे। तो इन्होंने हमारे साथ माशाल्लाह से बुकिंग भी करवा दी है और आइए इनसे जानते हैं कि इनको यहाँ आकर किस तरह लगा और ये काम, इसके बारे में इनके क्या ख्यालात है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। अच्छा नईम भाई, आप हमारे माशाल्लाह जी, हमें आपके फार्म में आकर रेबट वैली में बहुत अच्छा लगा। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत आपका एहतमाम है रेबट के वाले से, और मैं तमाम अपने आप को ये मुतले करना चाहता हूँ कि माशाल्लाह ये एक नफ़ा बख्श कारोबार है और हलाल भी है और जायज़ भी है और मुनासिब भी है। मुनासिब इस तरह है कि जो हमारे आइम्मा हज़रात हैं, ख़ासकर उलमाए कराम आइम्मा हज़रात, उनको जो मस्जिद की रिहाइश मिली होती है उसमें भी ये मतलब है कि 6-8 फुट का पिंजरा बनाकर उसमें 2 जोड़े 3 जोड़े 4 जोड़े ये खरगोश के रख कर मुनाफा कमा सकते हैं। और माशाल्लाह ये बहुत आसान काम है, इतना मुश्किल भी नहीं है। जिस तरह दूसरे जानवरों को रखना, बकरी रखना या दुम्बा या गाय भैंस रखनी मुश्किल है, इस तरह ये इतनी मुश्किल भी नहीं है, बल्कि ये मुर्गियों से भी ज़्यादा आसान है। इनको पालना आसान है और सफाई सुथराई का भी माशाल्लाह आसिफ भाई का बड़ा खूबसूरत एहतमाम है। इस तरह अगर ये रखे जाएँ तो सफाई सुथराई का भी बड़ा एहतमाम रहता है। जी तो बहुत बहुत शुक्रिया। बस जी 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 आसिफ भाई। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आए हैं जी आसिफ भाई की इस एक की रैबिट वैली के अंदर। जी जी माशाल्लाह इन्होंने बड़ा बेहतरीन इनका एहतमाम किया हुआ है और मुख्तलिफ़ ममालिक की मुख्तलिफ़ नस्लें इनके पास यहाँ ये उसकी ब्रीडिंग भी करवाते हैं और आगे सेल भी करते हैं। माशाल्लाह यहाँ आकर हमें ये पता चला है कि कोई भी काम मेहनत के साथ किया जाए तो अल्लाह ताला उसका सिला ज़रूर देता है। तो मैं जितने भी ख़ास कर हमारी फील्ड से रिलेटेड उलमाए कराम और इमाम साहिबान हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि ये कारोबार 10,000 से भी शुरू हो सकता है। 10,000 से लेकर आप इसके ऊपर जितना खर्चा करें 2 लाख 3 लाख 5 लाख, लेकिन 10,000 कम से कम 10,000 से भी आपका कारोबार शुरू होकर आपको 2 4 5 10 महीनों में 1 साल में इंशाल्लाह ये नफ़ा दे सकता है। और इसमें बिल्कुल किसी किस्म का कोई शरई लिहाज से भी कोई शुक्म या कोई सूदी या इस तरह का कोई मामला, ये कारोबार है और आप सब दोस्त अहबाब भी इस कारोबार के लिए ज़रूर आएँ। और ये ख़ास कर हम जहाँ खड़े हैं इसकी लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ कि हवेलियाँ सिटी आकर आप आएंगे रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन से आप आएंगे हवेलियाँ गुजराता। गुजराता के अंदर आकर आपको ये आसिफ भाई का जो रैबिट वैली फार्म है ये मिलेगा और आप यहाँ का विज़िट भी करें, आएँ और यहाँ से रैबिट लेकर अपने कारोबार को स्टार्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी कारी साहब, आप भी अपने ख्याल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम काफ़ी सलाम। अरसे से मैं सोच रहा था कि कोई काम किया जाए, मुर्गियाँ या गाय या बकरी, लेकिन फिर परेशानी ये होती थी कि इतनी जगह नहीं है या इतने वसाइल नहीं हैं। लेकिन आज जब हम आसिफ भाई के इस फार्म में आए हैं तो यहाँ पर इन्होंने जब हमें मालूमात दिए तो बहुत खुशी हुई है, दिल मुतमईन हो गया और इंशाल्लाह हम ख़ुद भी यहाँ से लेकर जाएंगे, ये काम काज करेंगे कि जिस तरीके से पहले भी आसिफ मदनी साहब ने इरशाद फरमाया कि ये 10,000 से भी शुरू हो सकता है और इसमें सफाई का भी एहतमाम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई टाइमिंग की पाबंदी नहीं है। जिस तरीके से बकरी है, जानवर है, उसको हर वक्त चराना पड़ता है, बाहर लेकर जाना पड़ता है, हमारे पास जगह नहीं है, तो ये 4 दीवारी और इसके अंदर भी ये जगह हो सकती है, सही ये सारा काम हो सकता है। तो इंशाल्लाह हम ख़ुद भी लेकर जाएंगे, ये काम काज करेंगे। जो लोग और भी काम काज करना चाहते हैं तो उनके लिए ये काम बड़ा आसान है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको रिज़्क़ हलाल अता फरमाए, आमीन। और अल्लाह ताला इन भाई के काम काज में भी खैर व बरकत अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। आमीन आमीन। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया कारी साहब। आप लोग की मौजूदगी से एक और फ़ायदा उठाना चाहूँगा कि कुछ लोगों के जहन में है कि इसका गोश्त खाना जो है वो जायज़ नहीं है या हराम समझते हैं इसको, जबकि नबी अलैहिस्सलाम ने इसको नोश फरमाया है। तो मैं चाहूँगा कि आसिफ भाई आप इसके बारे में अगर थोड़ी सी वजाहत कर दें कि इसका गोश्त खाना जो है वो कैसा है। जी बिल्कुल, ये तो शर्म जाना उन जानवरों में से है कि जो हमारे लिए हलाल है। इनका गोश्त खाना ये हमारे लिए जायज़ है, इनको ज़िबा करके खाना ये शरीयत इस्लाम के अंदर बिल्कुल जायज़ है, दुरुस्त है, इसमें कोई शरई हर्ज नहीं। बल्कि दमे के मरीज़ों के लिए हाँ, और कई बीमारियों में
ख़ास कर जो हमारे दमे के मरीज़ हैं जी जी उनके लिए हमारे अतिबा और डॉक्टर हज़रात की जो टीमें हैं वो तो उनके लिए इस खरगोश का गोश्त जो है जी वो ख़ास कर मुंतखब करते हैं और कहते हैं कि खाएं तो उनका ये मर्ज़ दूर होगा। जी कोई शरिया रज नहीं है बल्कि दुरुस्त है, जायज़ है। जी चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया जी। और हमारे साथ इतना टाइम आप लोगों ने गुजारा और इतनी अच्छी अच्छी बातें आप लोगों ने हमारे साथ, हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर की, तो अल्लाह आप लोगों को भी जज़ाए खैर दे और अल्लाह करे कि आप लोगों के भी काम में खैर व बरकत आए और इससे आप लोगों को नफ़ा हासिल हो इंशाअल्लाह ताला। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी, खुश रहें। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।